प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, दो गठबंधनों, मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच एक वैश्विक संघर्ष था। लड़ाई मुख्य रूप से यूरोप और मध्य पूर्व के साथ साथ अफ्रीका और एशिया प्रशांत के कुछ हिस्सों में हुई और यूरोप में खाई युद्ध और तोपखाने, मशीन गन और रासायनिक हथियारों के उपयोग की विशेषता थी। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित रूप से 9 मिलियन सैनिक मारे गए और 23 मिलियन घायल हुए। साथ ही नरसंहार सहित अन्य कारणों से 8 मिलियन नागरिकों की मृत्यु हुई। स्पेनिश फ्लू महामारी में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही एक प्रमुख कारक थी, जिससे लाखों लोग मारे गए। यह 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जर्मनी का उदय और ऑटोमन साम्राज्य का पतन शामिल था, जिसने यूरोप में लंबे समय से चले आ रहे शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। साथ ही औद्योगिकरण और साम्राज्यवाद के कारण राष्ट्रों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। महान शक्तियों और बाल्कन के बीच बढ़ता तनाव 28 जून 1914 को चरम पर पहुंच गया, जब गैव्रिलो प्रिंसिप नाम के एक बोस्नियाई सर्ब ने ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा की। सर्बिया की रक्षा में रूस के जुटने के बाद जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। 4 अगस्त तक फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हो गए। नवंबर में ऑटोमन्स भी इसमें शामिल हो गए। 14 में जर्मनी की रणनीति फ्रांस को जल्दी से हराना, फिर अपनी सेना को पूर्व में स्थानांतरित करना था। हालांकि यह विफल रहा और वर्ष के अंत तक पश्चिमी मोर्चे में इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक फैली खाइयों की एक सतत रेखा शामिल हो गई। पूर्वी मोर्चा अधिक गतिशील था, लेकिन महंगे हमलों के बावजूद किसी भी पक्ष को निर्णायक लाभ नहीं मिला। 1915 के बाद से इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस और अन्य लोग इसमें शामिल हो गए। यह एक ऐसा युद्ध था जो कोई नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी यह हुआ और इसके नतीजे बहुत बुरे निकले। बहुत सारे देशों के बीच झगड़े चल रहे थे। ये झगड़े केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं के भी थे। जब एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। यह कहना मुश्किल है कि युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था। सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। कुछ लोग मानते हैं कि जर्मनी जिम्मेदार था, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया था। दूसरों का मानना है कि ऑस्ट्रिया हंगरी जिम्मेदार था, उसने सर्बिया पर हमला किया था। सच्चाई यह है कि सभी देशों ने युद्ध में योगदान दिया था। यह एक सामूहिक विफलता थी। युद्ध की विभीषिका लाखों जानें गईं। यह एक ऐसा समय था जब मानवता ने अपने सबसे बुरे रूप को देखा। 1914 से 1918 तक लामबंद किए गए 60 मिलियन यूरोपीय सैन्य कर्मियों में से अनुमानित 8 मिलियन मारे गए, 7 मिलियन स्थायी रूप से अक्षम हो गए और 15 मिलियन गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मनी ने अपनी सक्रिय पुरुष आबादी का 15.1% खो दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 17.1% खो दिया और फ्रांस ने 10.5% खो दिया। फ्रांस ने 7.8 मिलियन लोगों को संगठित किया, जिनमें से 14 लाख लोग मारे गए और 3.2 मिलियन घायल हुए। लगभग 15,000 तैनात कर्मियों को चेहरे पर भयानक चोटें आईं, जिससे सामाजिक कलंक और हाशिए पर जाना पड़ा। उन्हें ग्यूल्स कैसीज, टूटे हुए चेहरे कहा जाता था। जर्मनी में शांतिकाल की तुलना में नागरिकों की मृत्यु 4,74,000 अधिक थी, जिसका मुख्य कारण भोजन की कमी और कुपोषण था, जिसने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दिया था। 1918 में इन अतिरिक्त मौतों का अनुमान 2,71,000 था। इसके अलावा 1919 की पहली छमाही में 71,000 अन्य मौतें हुईं, जब नाकाबंदी अभी भी प्रभावी थी। लेबनान में अकाल के कारण हुई भुखमरी से लगभग 100,000 लोग मारे गए। सैनिकों के साथ साथ
आम नागरिक भी इस युद्ध की चपेट में आए। यह एक बहुत बड़ी संख्या थी। इतने सारे लोगों की मौत ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इतने सारे लोग पहले कभी किसी युद्ध में नहीं मारे गए थे। यह मानव इतिहास का एक काला अध्याय था। नई तकनीकों ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया था। इन तकनीकों ने युद्ध की क्रूरता को और बढ़ा दिया। इन हथियारों ने हजारों लोगों को मार डाला। जहरीली गैस ने लोगों को तड़प तड़प कर मारा। यह एक क्रूर और अमानवीय युद्ध था। इस युद्ध ने मानवता को एक गहरा घाव दिया। युद्ध के बाद जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य गायब हो गए। कई राष्ट्रों ने अपनी पूर्व स्वतंत्रता हासिल कर ली और नए राष्ट्र बनाए गए। युद्ध के परिणाम स्वरूप 4 राजवंशों का पतन हो गया: रोमानोव, होहेंजोलर्न, हैब्सबर्ग और ऑटोमन्स। फ्रांस की तरह बेल्जियम और सर्बिया भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 14 लाख सैनिक मारे गए। अन्य हताहतों की गिनती नहीं की गई। जर्मनी और रूस भी समान रूप से प्रभावित हुए। युद्ध ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज भी बो दिए। वर्साई की संधि ने नई राजनीतिक तनाव पैदा किए। जर्मनी को अपमानित किया गया था। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। उसे युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था। यह संधि जर्मनी के लिए बहुत कठोर थी। उसे बहुत ज्यादा जुर्माना भरना पड़ा था। इससे उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। इससे जर्मनी में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। इसी गुस्से ने नाजीवाद को जन्म दिया। हिटलर ने इस गुस्से का फायदा उठाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक दुखद घटना थी जिसे टाला जा सकता था। यह युद्ध मानवता के लिए एक बड़ी त्रासदी थी। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता है। शांति ही एकमात्र रास्ता है। अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हिरोशिमा नागासाकी को एटम बम से तबाह कर दिया। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।